नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। सफलता के रहस्य बाय रमेश चंद्र मेहरोत्रा पार्ट 11 कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा आदमी ही अच्छाई बांट सकता है। जो चीज़ हमारे पास नहीं उसे हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं। धनी आदमी ही दूसरों को धन दे सकता है। आप जिस विषय के ज्ञाता हैं उसी विषय पर दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं। किसी बेवकूफ़ आदमी से समझदारी की बातों की आशा नहीं की जा सकती। यदि आप खूब सम्मानित व्यक्ति हैं तब भी समाज के सब लोगों से सम्मान पाने की अपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं सम्माननीय न होने के कारण सम्मान का अर्थ नहीं जानते। क्योंकि उनके पास सच्चे सम्मान का अभाव होता है, इसलिए वे दूसरों को सम्मान नहीं दे पाते। उन पर क्रोध मत कीजिए, उन पर तरस खाइए। धनिया बेचने वाले से आप स्वर्ण भूषण पाने की उम्मीद नहीं लगा सकते। जिसके दिल में प्रेम रहता है वही प्रेम बांट सकता है। जिसके दिल में घृणा और ईर्ष्या रहती है उसके भीतर से वही बाहर निकलती है। यदि आप अपने प्रति बुरे भाव रखने वाले व्यक्ति से बचते हुए बिल्कुल शांत रहें तो आप बहुत सुखी रहेंगे। उसकी घृणा और ईर्ष्या को बिल्कुल मत स्वीकार कीजिए। अपने मन को थोड़ा भी विचलित मत होने दीजिए। यदि आप निरंतर शांत रहें तो वह आपसे शांति के अलावा कुछ नहीं पाएगा। इसके विपरीत यदि आप अंदर से साफ सुथरे नहीं हैं, आप में सहनशीलता और क्षमाशीलता की कमी है, तो आप उसे गालियाँ देना शुरू कर देंगे। फिर उसमें और आप में फर्क ही क्या रहा। कहते हैं लेने वाले से देने वाला बड़ा होता है। आप समाज के हित के नाम पर बहुत अच्छे देने वाले साबित हो सकते हैं। बस सबको इज्जत दीजिए, खूब इज्जत बांटिए। जो इस बात का सबूत होगा कि आपके अंदर इज्जत का विपुल भंडार है। विश्व का अद्भुत सत्य है कि देने वाला हमेशा सुखी रहता है, जबकि याचक कभी सुखी नहीं रह पाता। ना मांगते वक्त, ना मांगे हुए उपभोग करते समय। प्रकृति का नियम है कि जो व्यक्ति जो कुछ भी देता है वही बहुगुणित होकर विभिन्न दिशाओं से उसके पास लौट आता है। श्रद्धा के लाभ। श्रद्धावान लभते। यदि आप किसी के प्रति श्रद्धालु नहीं हैं तो आपको अपेक्षित लाभ नहीं मिल सकेगा। मंदिर तक पहुंचने वाले को ही देव दर्शन लाभ मिलता है। किसी से कुछ सीखने के लिए आदमी का छोटा बनना जरूरी है। उसे नीचे बैठना पड़ता है। कोई दी जाने वाली चीज़ ऊपर के हाथ से नीचे के ही हाथ को मिलती है। नदियाँ पहाड़ों से नीचे होने के कारण ही उनसे विपुल जल राशि ग्रहण करती रहती है। यदि हम देने वाले को अक्षम मानकर उसकी हंसी उड़ाकर उससे कुछ चाहते हैं तब हम उससे सही लाभ नहीं ले सकते। दूसरे शब्दों में हमें जिससे कुछ ग्रहण करना होता है उसे उस क्षेत्र में अपने से बड़ा मानना होता है। ईश्वर, माता पिता, गुरु आदि में हमें इसलिए हमारा टाया मिलता है कि हम अपने को उनसे छोटा मानते हैं। स्वयं को छोटा मानने का मतलब है हम में नम्रता का गुण होना। देने वालों के उपकार का स्रोत भी तभी तक खुला रह सकता है जब तक उन्हें देने वाला मान जाए। उनका बुरा सोचकर हम उनसे अच्छा पाने की आशा नहीं कर सकते। वे मशीन नहीं प्राणी होते हैं, जबकि मशीन तक तो अच्छा उत्पादन देने के लिए अच्छी तेल सफाई और उचित हस्तन संचालन
चाहिए। श्रद्धा के अर्थ का विस्तार करके हम उपर्युक्त तथ्यों को निर्जीव वस्तुओं पर भी लागू कर सकते हैं। पढ़ाई हो या नौकरी हो, गृह कार्य हो या व्यापार हो, जब तक हम अपने कार्य को श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक, मनोयोग पूर्वक नहीं करते हैं, तब तक हमें उससे स्थायी लाभ मिलने की संभावना नहीं रहती। कहते हैं कि श्रद्धा यदि पत्थर में हो तो तभी लाभ मिलता है, क्योंकि श्रद्धा करने के फलस्वरूप हमारा अहंकार दबा रहता है और गुणों के विकास का रास्ता खुला रहता है, जिससे सफलता सुगम हो जाती है। हम अच्छाई में जितनी अधिक श्रद्धा रखते हैं, हमारे अंदर अच्छाई उतनी ही अधिक जड़ें जमाती है। बचना सीखिए। नियम तोड़ने वाले कुछ लोग अज्ञानी और अयोग्य होते हैं तथा कुछ लोग राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोगों को सुधारने की कोशिश करने का मतलब या तो भैंस के आगे बीन बजाना या आ बैल मुझे मार। उन्हें जब बड़े बड़े संत और सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं सुधार पाए, तो आप क्या सुधार पाएंगे? आप अपने वाहन से कहीं जा रहे हैं, सड़क पर कूड़े कचरे का ढेर सामने आता है, आप उससे वाहन को बचाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार सड़क पर बहुत बेहूदे ढंग से दौड़ता हुआ कोई वाहन आ रहा है, आप अपने वाहन को धीमा करके काफ़ी किनारे हो जाते हैं। यही तरीके श्रेयस्कर हैं। ना तो आप अपने वाहन को कूड़े पर चढ़ाते हैं और ना उसे दूसरे वाहन से भिड़ाते हैं। आपके मन को शांत तभी मिल सकेगी जब आप यह मानकर चलें कि मानव और उसका यह संसार बेहद अपूर्ण है। आप दूसरों की अपूर्णताओं पर चिंतित और परेशान होकर अपना संतुलन न खोइए और अपनी ऊर्जा एवं समय को बर्बाद न कीजिए। उतनी बचत से आप अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जीवन का लक्ष्य आत्मोन्नति है। भैंसों और राक्षसों को इंसान बनाने में अपना समय और मूड खपाना नहीं। आपके सन्मार्ग का रोड़ा बनने के लिए इंसानियत की परीक्षा में सदा फेल होने वाले कुछ प्राणी हर युग में रहे हैं और हर युग में रहेंगे। इन्हें अपने लिए महत्वहीन मानते हुए इनसे दूर रहिए। जीवन के हर क्षेत्र में आप कुछ चीज़ों का वर्ण करते हैं और कुछ का त्याग करते हैं। इनका त्याग कीजिए। वर्ण किए जाने के लिए सैकड़ों अन्य लोग और उनकी इच्छाएं हैं। यदि नियमों को तोड़कर संसार को जंगल बनाने की चेष्टा करने वाले लोग दुनिया में हैं, तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो नियमों का पालन करके संसार को जीने लायक बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। विश्वास कीजिए कि आप इन्हीं में से एक हैं, अन्यथा इस लेख को पूरा न पढ़ते। अपना और दूसरों का मूल्यांकन। एक बहुत नए छुटभइये कवि ने अपने दोस्तों में अपनी तुकबंदियाँ सुनाने के बाद सीधे नीरज के पास वे कविताएं या लिखकर भेज दी कि इन पर समीक्षा लिख दीजिए। मैं उसे यहाँ के समाचार पत्र मोहल्ला जागरण में छपवाऊँगा। या उस कवि की घोर नादानी थी। अपने किसी छोटे स्तर के समय खपाऊ काम को पूरा करने के लिए किसी बहुत बड़े आदमी को तंग मत कीजिए। इसमें कोई शक नहीं कि वह काम आपके लिए महत्व का हो सकता है, लेकिन यह भी सही है कि बड़ा आदमी आप अपनी भारी जिम्मेदारियों और बड़े स्तर के कामों में इतना ज़्यादा घिरा रहता है कि उसके पास आपके उस काम के लिए दम मारने की फुर्सत नहीं है। विशेषकर ऐसे काम के लिए जिसे आप अपेक्षाकृत बहुत छोटे आदमियों से भी करवा सकते हैं। अपना कोई बचकाना काम बड़े आदमी पर लाद कर आप उसकी हैसियत को बहुत नीचा आंकते हुए उसकी बेइज्जती करते हैं और अपनी औकात को असलियत से बहुत ऊंचा मानते हुए अपना हल्कापन सिद्ध करते हैं।
आपका स्वार्थ अपनी जगह ठीक है, पर ऐसे अवसरों पर उस स्वार्थ की तुलना में आपका ज्ञान और आपकी कूपमंडूकता अधिक सिद्ध होती है, क्योंकि आप बड़ों के बड़ेपन की ऊंचाई को लेश मात्र भी नहीं नाप पाते। बीए प्रथम वर्ष की एक छात्रा ने विश्वविद्यालय के कुलपति के पास एक पत्र भेजकर यह पूछा कि मुझे इन शब्दों के सही अर्थ और प्रयोग लिख भेजिए। ऐसी न समझी पर कह दिया जाता है कि मक्खी आखिर कितना ऊंचा उड़ेगी। कृपया मक्खी न बनिए। किसी काम को करवाने के लिए दूसरों को सौंपने के पहले अपना भी मूल्यांकन कीजिए और सामने वाले का भी। हमारे अच्छेपन का निर्णय। एक साहब अक्सर कहा करते हैं कि उनका फ़ोटो कभी अच्छा नहीं आता। उनके कुछ फ़ोटो हमने देखे, अच्छे खासे थे, बल्कि 2-4 बहुत अच्छे थे। उनकी शक्ल में काफ़ी ज़्यादा अच्छे, पर नहीं, उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत फ़ोटो चाहिए, क्योंकि वे अपने को बेहद खूबसूरत समझते हैं। असलियत यह है कि उन्हें अपनी खूबसूरती के बारे में सही जानकारी नहीं है। हमारे एक पड़ोसी अपने से हर दृष्टि से बड़े लोगों को भी मामूली से मामूली बात को इस प्रकार विस्तार से समझाना शुरू कर देते हैं मानो वो अपनी 7 बरस की बच्ची को समझा रहे हैं। वे अपने को बेहद अक्लमंद समझते हैं। उन्हें अपने ज्ञान के बारे में सही जानकारी नहीं है। वो दूसरों के ज्ञान को बिल्कुल नहीं आंक पाते। अपने आप पर फिदा एक और साहब हैं जो कई बार आपके लिए इसलिए मुसीबत बन जाते हैं कि वे आपसे आपकी रुचि की भी कोई बात ना करके सिर्फ अपने बारे में धुआंधार बात करते चले जाते हैं। उनकी बातों में कितने ही संदर्भ ऐसे आते हैं जिनसे आप इस जन्म में कभी साबिका नहीं पकड़ने वाला है। उक्त प्रकार के लोग स्वयं में इतने लिप्त रहते हैं कि उन्हें यह भी सोचने की फुर्सत नहीं होती कि संसार में और भी प्राणी रहते हैं। वे यह नहीं सोच पाते हैं कि दूसरे लोग उन्हें काफ़ी नापसंद करते हैं। ऐसे स्वकेंद्रित लोगों से हम यह सीख ले सकते हैं कि हम उनके मैसेज स्वकेंद्र न बने, हम समाज का सही अंग बने। अच्छा बनने के लिए हम दूसरों का ध्यान भी रखना सीखें। स्वयं को ज़रूरत से ज़्यादा सुंदर या योग्य या महत्वपूर्ण या अच्छा न समझें, क्योंकि हमारे समझने से कुछ नहीं होता। हम अपने को चाहे कितना भी अच्छा समझें, हम तब तक अच्छे नहीं हैं जब तक हमें दूसरे लोग अच्छा ना कहें। धन्यवाद।